सम्राट चौधरी ने सबको चौंकाया। पीएम मोदी और अमित शाह भी हैरान। जैसे ही मिली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कर दिया बड़ा काम। नीतीश कुमार देखते रह गए। लालू से बहुत कुछ सीखा है सम्राट चौधरी ने। 2 बड़े काम करने का किया ऐलान। तगड़ा है उनका प्लान। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हुआ है उसने हर किसी को चौंका दिया है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक परिवर्तन नहीं है बल्कि एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत है। जो लोग उन्हें सिर्फ एक साधारण नेता समझते थे उनके लिए फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अगर उनके सफर को समझेंगे तो कहानी काफी दिलचस्प नजर आएगी। एक समय ऐसा था जब सम्राट चौधरी को लालू यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता था। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी उसी दौर में की जब बिहार की सियासत पर राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा था। उस समय उन्होंने सत्ता के कामकाज, संगठन और जमीनी राजनीति को बहुत करीब से देखा। यही वजह कि आज उनके फैसलों में एक अलग तरह का संतुलन नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ खेला किया है जिसने मोदी और शाह को हैरान किया है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं सम्राट चौधरी के राजनीतिक सफर की, जो कि बिल्कुल आसान नहीं रहा। 1999 में जब उन्हें मंत्री बनाया गया तब उनकी उम्र को लेकर बड़ा विवाद हुआ और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को स्थापित किया और बड़े विभाग में काम करते हुए अपनी पहचान मजबूत की। वित्त, शहरी विकास और स्वास्थ्य जैसे विभाग संभालते हुए उन्होंने प्रशासनिक अनुभव हासिल किया जो आज उनके काम आ रहा है। जब उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अब मिली है तो उन्होंने शुरुआत से ही साफ कर दिया है कि उनका फोकस सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि परिणाम पर होगा। सबसे पहले उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से भू माफियाओं और शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की थी उसी मॉडल को अब पूरे बिहार में लागू करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अपराध पर लगाम लगाने के लिए और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उनका दूसरा फोकस है विकास पर और यही मोदी को भी हैरान कर रहा है क्योंकि इतनी जल्दी इतना तेज नेता ये कैसे विकास की बात करने लगा। सम्राट चौधरी ने विकसित बिहार का विजन सामने रखा। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और निवेश को प्राथमिकता दी गई। एक हिंदुत्ववादी चेहरे ने जब इस तरीके का काम किया तो जाहिर सी बात है मोदी और शाह भी एक पल को हैरान जरूर हुए होंगे। सड़कों का जाल, बिजली व्यवस्था में सुधार और उद्योगों को आकर्षण करने की योजना उनके एजेंडे में शामिल है, जबकि वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है। अब जरा सोचिए अगर ये योजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो बिहार की तस्वीर कैसे बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये इतना आसान है? क्या जो सम्राट चौधरी सोच रहे हैं वो कर पाएंगे? तो देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति और सामाजिक समीकरण बहुत जटिल है। जातीय संतुलन, क्षेत्रीय मुद्दे और आर्थिक चुनौतियां सब कुछ एक साथ चलता है। ऐसे में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए हर वर्ग को संतुष्ट करना आसान नहीं होता। सम्राट चौधरी के सामने भी यही सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने एक तरफ प्रशासन को मजबूत करना है तो दूसरी तरफ राजनीतिक संतुलन भी बनाए रखना है। इसके अलावा विपक्ष भी हर कदम पर नजर रखेगा और किसी भी फैसले को लेकर सवाल उठाने से पहले पीछे नहीं हटेगा। अब बात आती है उस सवाल की जो हर किसी के मन में, क्या सम्राट चौधरी सच में खेल बदलने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से उनका अंदाज सामने आ रहा है उससे यही लगता है कि वो पारंपरिक राजनीति से हटकर कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। लालू यादव के दौर से उन्होंने जो सीखा है उसे अब अपने तरीके से लागू करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक नया मॉडल। अब देखना है, दिल्ली की नजर भी उन पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी ये बड़ा मौका है कि बिहार में पार्टी को मजबूत किया जाए। अगर सम्राट चौधरी सफल होते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत होगी। कुल मिलाकर बिहार में अब एक नया प्रयोग शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी लालू यादव के भी कभी खास रहे हैं, इसलिए उनको बिहार की नब्ज भी पता है, यानी बिहार में क्या कुछ है वो सारी कहानी उनको अच्छे से पता है। अब देखना है कि वो क्या आगे करते हैं और क्या बिहार को एक अलग राज्य बना पाएंगे, क्या बिहार को चमकदार राज्य बना पाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट कर बताएं।